ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 9वां अध्याय बी भाग सुन रहे हैं। हे नारद, बाल स्वरूप शिवरानी ने संसारी लड़कियों की भांति अनेक प्रकार के चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। जो जो उनकी आयु बढ़ती जाती, वे विविध प्रकार के चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करते। वे कभी गोद में लिपट कर मुस्कुराती, कभी अपनी तुतली वाणी से ऐसी बातें कहती थी जिसको सुनकर माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता होती। कुछ समय में उन्हें उमा, शिवा आदि नामों से पुकारा जाने लगा। बड़े होकर जब उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने का विचार किया, उस समय मैना ने चिंतित होकर उन्हें नहीं जाने दिया। पर्वतराज हिमाचल यद्यपि अनेक संतानों के पिता थे, तो भी उनका सबसे अधिक प्रेम गिरिजा पर ही रहता। गिरिजा दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कला की भांति बढ़ती जाती। कभी वे कोड़ियों का खेल खेलती, कभी गंगा जल के जल में विहार करती। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में संपूर्ण विद्याओं का निदान हो गया। हे नारद, बाल्यावस्था में व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय उनकी सुधा वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अनन्य स्वरूपा थी कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात मैं उन जैसी सुंदरता अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सका। मानो गिरजा को उत्पन्न करने के पश्चात मेरा सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया। जिन माँ लक्ष्मी जी को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक समुद्र से निकाला था, उन्हें भी गिरजा के समान कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। गिरजा के समान अन्य किसी को न पाकर मैं उन्हें केवल निरूपमय कहकर ही मौन हो जाता हूँ। तीनों लोक में उन जैसी अन्य कोई नहीं। मेरी पत्नी तो किसी भी प्रकार उनके समक्ष नहीं ठहर सकती। लक्ष्य में चंचलता का अवगुण है, अतः उन्हें गिरजा के समान नहीं कहा जा सकता। रति तथा भगवान विष्णु के मोहनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष ठहर नहीं पाती। इसलिए यही कहना उचित है कि वे अपनी उपमा आप ही हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमो शिवाय।